गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आज आप लोगों के लिए ठीक है अर्थात कक्षा 12 के छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए ठीक है जीव विज्ञान के अंतर्गत पहले पार्ट की पहली हेडिंग के बारे में डिफिनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम जीवों में जनन है अर्थात रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है, what are needs of reproduction in living beings, what are advantage और disadvantage, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन, जीव तो कल ही क्लियर किया गया कि जीव विज्ञान, जीव का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे जो श्वसन करे, पोषण करे, उत्सर्जन करे, प्रजनन करे, संवेदनशीलता जिसमें हो, इससे जीव कहते हैं। जैसे हम जीव हैं, आप भी जीव हैं, पेड़ पौधे भी जीव हैं और चिड़िया, बंदर, बिल्ली, घोड़ा सब जीव हैं। तो उन्हीं जीवों में क्या होता है, जनन। तो जनन है क्या? जनन इज अ प्रोसेस, एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है। आप सीधा कह सकते हो एक कैपेसिटी, ठीक है, व्हिच आर डेवलप व्हिच आर बॉर्न ए चाइल्ड, अर्थात एक नए बच्चे या एक नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यहां मैंने लिखा है डिफिनेशन में कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस पीढ़ी पर जो भी व्यक्ति आता है वो जाने से पहले अपनी एक नई पीढ़ी उत्पन्न करके, ठीक है, तब जाता है। अर्थात इसे वंश परंपरा भी बनाए रखने का नियम कह सकते हो। वंश परंपरा बनाए रखने का मतलब जैसे हम हैं तो हमारी आगे एक पीढ़ी भी आएगी, अर्थात हमारे भी बच्चे होंगे, आपके भी होंगे, फिर वो भी क्या होंगे, बड़े होंगे, उनके भी संतानें होंगी। इस तरह से वंश परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ठीक है, तो डिफिनेशन में एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब आपको पता चल गया होगा कि जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि अपनी पीढ़ी बढ़ाना है, अपनी आगे वाली संतान को लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जनन करना पड़ेगा। हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे भी जनन करते हैं लेकिन अलग तरीके से, और एनिमल भी क्या है, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, मनुष्य, ये भी करते हैं अलग तरीके। दोनों को डिफरेंस हो सकता है लेकिन होता है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से यहां पर ये डिफिनेशन क्लियर कर दी गई है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए रमेश है ना, तो रमेश क्या करेगा, ये जब बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, तो इससे क्या पैदा होगा, विनोद। ये इसका क्या है, ठीक है, इनका क्या है, बच्चा है। ठीक, जिस प्रक्रिया द्वारा रमेश ने विनोद को उत्पन्न किया उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, जनन कहते हैं। समझ में आ गई होगी, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें कि जनन, जैसे मैंने कहा प्लांट में अलग प्रकार से होता है, एनिमल में अलग प्रकार से होता है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, कि जनन का प्रकार, ठीक है, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन निम्नलिखित प्रकार का होता है, निम्नलिखित प्रकार का होता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार का मतलब वैसे मेनली रिप्रोडक्शन इज अ मेन टू टाइप, दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर हम आपको दिखाते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या होता है, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये होता है। तो आइए देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है और कहां होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन यह मुख्य रूप से प्लांट के अंतर्गत पाया जाता है, किसी भी एनिमल, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक, घोड़ा से लेकर बंदर तक, बंदर से लेकर बिल्ली तक, बिल्ली से लेकर मनुष्य तक, ये जो इतने एनिमल हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब लैंगिक जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें इस प्रकार का जनन पाया जाता है, अर्थात अलैंगिक जनन विल बी कंप्लीट इन प्लांट। ठीक है, मतलब ये पौधों में संपन्न होगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या है कि वह जनन जिसमें, ठीक है, केवल एक कारक की आवश्यकता संतान उत्पन्न करने के लिए होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, मतलब
कि अलैंगिक जनन क्या है कि वह जनन जिसमें केवल एक ही कारक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल एक ही कारक की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे अभी किसी भी एनिमल को या हम ही आपको ले लें कि अगली पीढ़ी उत्पन्न करना है तो क्या होगा, मेल के साथ फीमेल चाहिए, दो लोगों की सहायता से प्रजनन उत्पन्न करते हैं हम लोग, से संतान उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से प्लांट में जो अलैंगिक जनन होता है उसमें दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एक ही कारक द्वारा, ठीक है, बॉडी किसी एक ही भाग द्वारा एक नया प्लांट उत्पन्न कर दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे देखिए गुलाब का एक पेड़ है और दो पेड़ हमका नेक्स्ट नया पेड़ बनाना है, तो गुलाब की इस टहनी को हम क्या करते हैं, काट दे, ऐसा नहीं दो टहनी मिला के लगाएंगे, ठीक है, दो स्टेम मिला के लगाएंगे तो एक नया प्लांट, ऐसा नहीं, एक को काटा लगा दिया हो गया। तो ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह से है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब हम अलैंगिक जनन के लाभ के बारे में और हानि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो हर चीज से लाभ और हानि दोनों होता है। ठीक है, तो यहां पर अलैंगिक जनन के लाभ क्या है, व्हाट एडवांटेज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो फर्स्ट है, जैसे इसके द्वारा तीव्रता से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तीव्रता का मतलब क्या है कि जैसे एनिमल में लैंगिक जनन है तो 9 महीने 10 महीने लग जाते हैं किसी किसी जीव में, तब एक नई पीढ़ी आती है, लेकिन अलैंगिक जनन में आप ऐसा नहीं देखेंगे। ठीक है, बस एक ही समय एक ही टाइम में एक ही प्लांट द्वारा, ठीक है, 10 20 50 100 प्लांट उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, दूसरा है, इससे एक समान नए लक्षण वाले नए पीढ़ी के पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नए मतलब इससे एक समान लक्षण वाले, मतलब ये है कि जैसे ये कोई प्लांट है तो जो इसका लक्षण होगा, इसमें जब अलैंगिक जनन से नया पौधा आएगा तो उसका और इसका लक्षण हूबहू क्या होगा, एक जैसा होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, एकदम सेम इसके जैसा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो वही चीज यहां कहा जा रहा है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो नई पीढ़ी होगी उसमें एक समान लक्षण होगा, कोई नहीं अंतर नहीं। जैसे हम हैं, हमारी संतान होगी तो हमसे क्या होगा, डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये हूबहू जैसे इसका पूर्वज रहेगा वैसे ही नए लक्षण वाले नहीं बल्कि उसी लक्षण वाले नए पीढ़ी के संतान होते हैं। तीसरा क्या है, इसमें एकल जीव की आवश्यकता होती है, दो लोगों की आवश्यकता नहीं है। और चौथा है, इसमें कम समय लगता है। ठीक है, अर्थात आपको एक साल में एक ही कोई एनिमल, एक ही बेबी उत्पन्न कर पाता है, लेकिन एक प्लांट चाहे तो अलैंगिक जनन द्वारा कम समय में हजारों प्लांट उत्पन्न कर सकता है। दिस इज एडवांटेज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसी क्रम में अगर हानि की बात करें तो इसके कुछ हानि भी होते हैं। ठीक है, क्या हानि है कि इसमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता है, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर जैसे मतलब एक समान लक्षण वाले होते हैं, कोई नया लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं आता है, ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा है, इसके द्वारा उत्पन्न संतान दुर्बल होते हैं, मतलब अलैंगिक द्वारा उत्पन्न संतानें क्या होती हैं, दुर्बल अर्थात कमजोर होती हैं, उनके जीने के चांसेस कम होते हैं, तो रोग होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट जो है, इससे नए जाति का विकास नहीं होता है। ठीक है कि नहीं, अर्थात अलैंगिक जनन होगा, एक ही लक्षण वाले जब आएंगे तो उसमें नए जात नए लक्षण का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है कि नहीं, इस तरह से ये 3 डिसएडवांटेज अर्थात हानि और ये 4 यहाँ पर एडवांटेज बताए गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।